नमस्कार। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू हर बार की तरह आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कहानीकार भी ऐसे जिनका नाम सब परिचित हैं, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, और उनकी द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी अंतिम प्यार। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर पर बैठे अपने मित्रों के साथ गपशप कर रहे थे। योगेश बाबू को उनके एक मित्र ने कहा, नरेंद्र पूरे बंगाल में स्वयं को श्रेष्ठ कलाकार मानता है। ठीक है, अभी बचपना है, युवा रक्त जोश मार रहा है। वह व्यक्ति फिर बोला, वह आपके चित्रों को भी हेय दृष्टि से देखता है, आपकी कला को भी अर्थ केंद्रित मानता है। योगेश बाबू क्रोधित हो उठे। कमरे में बैठे अन्य मित्र मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी नरेंद्र भी वहां आ गया। योगेश बाबू ने कहा, नरेंद्र, तुम क्या कहते हो कि तुम्हारी टक्कर का बंग प्रांत में कोई भी और नहीं? नरेंद्र ने कहा, मैं ये नहीं कहता हूं, तब भी इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हृदय रक्त पीकर कोई चित्र नहीं बनाता। मनमोहन बाबू ने समझदारी से काम लेते हुए इस वार्तालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, प्रदर्शनी के लिए तुम्हारा चित्र कब तक तैयार हो जाएगा? इस प्रकार बातचीत का रुख पलट गया। नरेंद्र उनसे अपने चित्र के विषय में बात करने लगा। इसके कुछ देर बाद नरेंद्र कमरे से बाहर चला गया। नरेंद्र थोड़े समय में ही बहुत बड़ा चित्रकार बन गया था। उसकी इस प्रसिद्धि का कारण यह था कि वह जिस भी चित्र को बनाता था अपनी सारी योग्यता उसमें लगा देता था। उसकी दृष्टि पैसे की ओर भूल कर भी न जाती थी। चित्र बनाते समय वह अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता था। उस समय वह पागल के समान लगने लगता था। वह हमेशा अपने चित्रों की दुनिया में ही डूबा रहता था। नरेंद्र की पत्नी लीला भी सर्वगुण संपन्न थी। उसका 4 वर्ष का एक पुत्र भी था। नरेंद्र चित्र बनाते समय अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। उसे तब अपनी पत्नी, पुत्र, भोजन किसी की भी सुध न रहती थी। एक दिन नरेंद्र को ध्यान आया कि इस बार जैसे भी हो प्रदर्शनी में अपना चित्र भेजना चाहिए। कमरे की दीवार पर उसके हाथ के बनाए कितने ही चित्र लगे हुए थे। इन सभी चित्रों में चित्रकार की इतने दिनों की आशा एवं निराशा मिश्रित थी। उसे अपने इन चित्रों में कोई विशेष बात नजर नहीं आती थी। उसे लगा कि उसने कागज के टुकड़ों पर केवल रंग पोता है। उसने निश्चय किया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वह पागलों की तरह टहलने लगा। दीन दुनिया सब भूल गया, पर सब व्यर्थ। कोई उपाय न सूझा। बाहर से रसोइये ने द्वार खटखटा कर कहा, बाबूजी। नरेंद्र ने चौंक कर पूछा, कौन है? रसोइया बोला, बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए। नरेंद्र ने तीखे स्वर में मना करते हुए कहा कि तुम मुझे तंग मत किया करो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चित्र के विषय में सोचते सोचते 1 सप्ताह बीत गया। वह घर से बाहर ना निकला। इससे पूर्व उसे किसी चित्र के लिए विचार प्राप्ति में इतना समय नहीं लगता था। नरेंद्र प्रातःकाल मौन बैठा विचार कर ही रहा था कि द्वारपाल ने मनमोहन बाबू का पत्र लाकर उन्हें दिया। इस पत्र में उन्होंने उससे उसके चित्र के विषय में पूछा था। पत्र को पढ़कर नरेंद्र और भी व्याकुल हो गया। प्रदर्शनी में केवल 1 सप्ताह बचा था और अभी एक चित्र के विषय में उसका विचार ही नहीं तय हुआ था। अपनी अयोग्यता पर विचार करके वह तो रो ही पड़ा। नरेंद्र कई दिन से चित्रशाला में ही सो रहा था। पूरी रात उसको नींद न आती, आंखों में ही निकल जाती। नरेंद्र कई रातों से ढंग से सो नहीं पाया था और कल की रात भी इसी प्रकार निकल गई थी। उसकी आंखों में जागरण का आलस्य स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उसकी पत्नी घबराई हुई उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, जल्दी चलकर बच्चे को देखो, उसे क्या हो रहा है?
नरेंद्र ने पूछा। क्या हुआ? शायद हैजा हो गया है। इस समय नष्ट मत करो। बच्चा बिल्कुल अचेत पड़ा है। नरेंद्र अनमने मन से अपने शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। बच्चा बहुत कमजोर हो गया था। भयानक रोग की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह कंकाल मात्र मृत प्राय दिखाई दे रहा था। बच्चे की सांस देखकर भी उसके जीवित होने का ही एहसास मात्र हो पाता था। उसकी पत्नी लीला ने कहा, इस तरह खड़े न रहो जी, जाओ डॉक्टर को बुलाकर लाओ। नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, क्या डॉक्टर? पत्नी उसकी बात सुनकर हैरान हो उठी। उसने व्याकुल होकर फिर उससे डॉक्टर को बुला लाने की विनती की। नरेंद्र घर से बाहर निकल गया। बच्चे के शयन कक्ष से निकलकर डॉक्टर के पास न जाकर नरेंद्र अपनी चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढककर सोचने लगा। संज्ञाहीन अवस्था में बड़बड़ाने लगा। क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर न मिलेगा, परंतु वह तो मेरा पुत्र है। मौन होकर विचार करने लगा। सहसा पत्नी की हृदय विदारक आवाज उसके कानों में आई, मेरे लाल, तू कहाँ गया? इसके बाद वे सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा। जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तुलिका और रंग आदि लेकर कमरे से बाहर निकल गया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के समीप आकर वह खड़ा हो गया। प्राणहीन पुत्र को गोद में लिए मां वहीं पड़ी तड़प रही थी। वह बच्चे का निर्जीव शरीर हृदय से चिपटाकर बार बार उसे चूम रही थी। नरेंद्र की आंखें यह देखकर जल उठी। उसके हाथ ही उसने पहली रेखा खींची। नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, किंतु उसके हृदय में वेदना थी। वह जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का क्रंदन उसके हृदय को भेदता। वह कमरे की ओर देखकर रंग में तुलिका डुबाता और चित्र पर चला देता। वह उस मृत बच्चे का पिता है। अचानक लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के समीप आकर बोली, क्या डॉक्टर को बुला लाए? नरेंद्र ने चौंक कर देखा कि वह लड़खड़ा कर गिर रही थी। बाहर लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। अंत में उन्होंने दरवाजा तोड़ ही दिया। नरेंद्र के नेत्र रक्त की तरह लाल थे। थोड़ी ही देर में वह ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोल उठा, मैं अमर हो गया। दिन बीतने गए। प्रदर्शनी में देखने को बहुत कुछ था, पर दर्शक एक ही चित्र पर झुके रहते थे। चित्र में मां बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए उसे चूम रही थी। चित्र अधूरा था। नाम था अंतिम प्यार। चित्रकार की तुलिका ने बहुत ही सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र अंकित किया था। दर्शकों में योगेश बाबू भी थे। वह कह उठे, यदि मुझे पहले से मालूम होता तो मैं नरेंद्र को अपना गुरु बना लेता। क्या कहानी और क्या कलाकार। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही फिर से एक और कहानी लेकर सुनाने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए।